मैं अनिल सर, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी कि नए सत्र का एडमिशन का दौर चल रहा है और बच्चे को बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले जो बच्चे के दिमाग में उल्टा पुल्टा बात करके अपना एडमिशन करवा ले रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, आप एडमिशन करवाइए। और मैं उन तमाम छात्रों से और अभिभावक से भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी ITI में अपने बच्चे का नामांकन करा रहे हैं तो पहले एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए उस संस्थान में जाएं और वहाँ का रूप रंग रेखा, क्या लैब है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या थ्योरी का क्लास है, क्या स्टाफ रखे हैं, किन किन विषयों की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, इन सारी बातों से अवगत होकर ही अभिभावक या बच्चे ITI में नामांकन कराएं। मैं वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि कम से कम जो ये मेरा वीडियो चल रहा है इसको पूरा देखेंगे, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी, अन्यथा आप फंसते चले जाएंगे और आप बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये भी प्राप्त हो जाएगा कि किस ITI की क्या व्यवस्था है। इसी वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे ITI की क्या स्ट्रेंथ है, कौन कौन विषय की पढ़ाई होती है, कौन से ट्रेड हमारे यहाँ है और किसका लैब कैसा है। ये आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो मैं अब उन बातों को लेकर चलता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करना है या फिटर करना है या डीजल करना है या कोपा से करना है या किसी अन्य ट्रेड से करना है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आदर्श ITI में 4 ट्रेड की पढ़ाई होती है: इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और कोपा, जो एक कंप्यूटर का कोर्स होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, सर मेरे को इलेक्ट्रीशियन करना है, और कोई बिना सोचे समझे अपना इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन करा लेते हैं। तो उन बच्चों को मैं ये गाइड करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो होता है बिजली से संबंधित काम होता है, और कहीं भी आप नामांकन कराने जाए कम से कम ये देखें कि वहाँ प्रैक्टिकल होता है कि माइक्रोमीटर आना चाहिए। आगे चले जाओ यार। पुलिस होगा तो क्या करेगा, इमेज बनाएगा और आपको आउटपुट निकाल कर देगा। अब बताइए, मशीन में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन को क्या कहते हैं? ये सवाल पूछा गया है। मैं समझे सवाल। अगर होता है तो ही उस संस्थान में एडमिशन कराइए, अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल ही न कराएं। पैसे के चक्कर में आप जाइएगा, कम पैसा लगेगा, कोई क्वालिटी उस ITI में नहीं है, आपका भविष्य चौपट हो जाएगा, 2 साल आपका बेकार चला जाएगा, समय के साथ साथ आपका पैसा बेकार चला जाएगा। तो पैसे के चक्कर में ना पड़े। मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा, जहाँ व्यवस्था है, पैसा अगर अधिक लग रहा है तो ही वहाँ एडमिशन कराएं और व्यवस्था को देख कर ही करें। अब देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बहुत सारे बच्चे हैं, ये स्विच है आपका, ये स्विच के बारे में जो छात्र ITI कर दिए उनको ये पता नहीं होता है
कि ये स्विच का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। ITI कर लिए, डिग्री किसी तरह से अपना प्राप्त कर लिए, लेकिन ये स्विच के बारे में वो नहीं जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये कितने एम्पियर का है, कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। कोई भी, ये भी स्विच है, इस स्विच के बारे में भी उनको पता नहीं है कि क्या है। तो ये वही जगह, वहीं पर इसकी सारी कमियां और खामियां आपको बताई जाएगी, जहां पर बेस्ट टीचर होंगे, अन्यथा आपको नहीं बताई जाएगी। इसमें भी है आपको क्या ये है, इसका काम क्या है, ये आपका है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये सॉकेट है तो इसका क्या काम है। इन सारी बातें आपको इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में सिखाई जाती है। ये आपका मल्टीमीटर है, इसका वर्क क्या है, किस दिशा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों पोजीशन में करना चाहिए, ये सारी बातें आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सिखाई जाती है। इस तरह से बहुत सारे, ये भी एक उपकरण है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, जिसके बारे में क्या वर्क है, कब करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मिलता है। इसी तरह से अब हम चलते हैं फीटर ट्रेड की ओर। फीटर ट्रेड में देखिए, ये बहुत सारे बच्चे इसको देखे ही नहीं है कि फीटर ट्रेड में यूज इसका कहाँ होता है, क्या इसका नाम है। तो ये सारी चीजें आपको जो अच्छी क्वालिटी की ITI है वहीं पे आपको मिलेगी। दूसरी आपकी ये है, इसको वर्नियर डायल वर्नियर कैलिपर बोला जाता है। इसका एक्यूरेसी क्या है, मेजरमेंट क्या है, माप क्या है, वही टीचर बता सकते हैं जो भली भांति जानते होंगे। ये आपका डिजिटल है, ये कब काम करना है, कैसे करना है, इसका प्रयोग क्या है, ये भी आपको हमारे यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। दूसरी आपको ये है, ये आपका वर्नियर कैलिपर है, इसका यूज कब करना है, कैसे करना है, कितनी इसकी एक्यूरेसी है, उस सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ये आपका एक टूल्स है जिसको माइक्रोमीटर बोला जाता है, जिससे एक समझिए कि पतले से पतले तार का माप मापा जा सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे आदर्श ITI में मिल जाएंगी। उसके बाद ये देखिए, ये टैप और डाई का सेट है, पूरा एक सेट होता है। इसमें बहुत प्रकार की छोटी बड़ी टैप और डाइयाँ लगी हुई हैं, जिससे बच्चों को अंदरूनी और बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम लोग बतलाते हैं, जो बच्चे भली भांति सीख कर हमारे यहाँ से जाते हैं। इस तरह से आपका मेरे यहाँ एक कोपा ट्रेड है जो 1 वर्ष का है, जिसमें ये आपका सारा सिस्टम के बारे में बताया जाता है, किसका फंक्शन क्या है, कैसे करना है, कौन खराब हो जाता है जल्दी, कौन किस क्वालिटी का होना चाहिए, सारी जानकारी आपको कोपा के ट्रेड में मिलेगी। ये सारी ये कोपा की ही रिलेटेड है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोपा ट्रेड की भी है। आपको डीजल मैकेनिक की भी है, जो 1 साल का कोर्स है, उसकी भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। और ये हमारा देखिए, आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, ये हमारा कंप्यूटर लैब है जो कोपा से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारी आपको कंप्यूटर लगी हुई है, जो आपको एक सुदृढ़ बनाने और सक्षम बनाने के लिए लगी हुई है। इस कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग को आज का जो दौर है, वो दौर है कंप्यूटर का युग है। आज ITI की जो परीक्षाएं होती हैं, वो भी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं हो गई हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर पर जाकर एग्जाम देना होता है। उसके रिलेटेड ये पर्पस में रखा गया है कि ताकि बच्चे ये ना कहें कि हमको कंप्यूटर आज तक देखते नहीं किए हैं, चलेबे नहीं किए, तो हम कैसे सर वहाँ एग्जाम दें। उसके पर्पस से भी इसको लगाया गया है कि ताकि बच्चे यहाँ से 100% सीख कर जाएं और अच्छे नंबर से कंप्यूटर का एग्जाम दें और वहाँ अच्छे नंबर ला के अच्छे से पास हुए और यहाँ से अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करके कहीं भी देश विदेश सरकारी प्राइवेट नौकरी में अपना स्थान प्राप्त करें। तो यही सब बातें हैं। आपको इसी वीडियो में अंत में या बीच में भी आपको ये मिल जाएगा कि हमारा लैब कैसा है, फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का लैब कैसा है, डीजल का कैसा लैब है, ये सारी आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप कोई भी ITI में एडमिशन कोई भी छात्र लेने जा रहा है तो कम से कम उस ITI की सारी व्यवस्थाएं भली भांति देख ले तो ही अपना एडमिशन कराएं। इन्हीं सब बातों से मैं अब
अंतिम बात यही कहना चाहूँगा कि कहीं इस पे एडमिशन है, ये कोई जरूरी नहीं है वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मेरे ही ITA में आप एडमिशन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप एडमिशन वहीं लीजिए जहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।